गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उसमें फर्स्ट जो पॉइंट था इसका टू सिंपल सेंटेंसेज यदि आपको दिए हुए हों और उनसे एक सिंपल सेंटेंस यदि आपको बनाना हो तो उसके क्या क्या रूल्स हैं उन पे हमने डिस्कस कर लिया था, जो 5 रूल्स थे इसके। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट चलेगा इस टॉपिक में वो है सिंपल टू कंपाउंड। मीन्स टू सिंपल सेंटेंसेज आर गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू जॉइन देम इनटू ए कंपाउंड। आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए आएंगे और आपको एक कंपाउंड सेंटेंस है वो बनाने के लिए कहेगा। तो वहाँ पर आपको, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ कंपाउंड सेंटेंस की बात आती है तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए अपन डेफिनेशन की यदि बात करें तो इसकी डेफिनेशन थी कि व्हेन टू और मोर simple sentences are combined with any coordinating conjunction the sentence is called compound. When two or more simple sentences, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल जो सेंटेंस होंगे उनको यदि हम कंबाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे विद एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो द सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। तो वो जो बना हुआ सेंटेंस होगा उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब जब आपको 2 सिंपल सेंटेंसेज हैं वो दिए हुए होंगे और उनसे 1 कंपाउंड बनाना है तो वहाँ आपको क्या करना होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। यदि इनके बारे में आप पहले नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको जो कंपाउंड सेंटेंस है वो बिल्कुल भी आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को समझने से पहले कंजक्शन की टाइप्स पे जाना पड़ेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें कौन सा आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेज हैं उनको हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग होते क्या है सेंटेंसेस, इन पे हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन there are 4 types of coordinating conjunction. First type is cumulative conjunction, second type is adversative conjunctions, third type is alternative conjunctions, fourth type is elative conjunctions. तो कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले आपको इन 4 टाइप्स जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं इनको समझना होगा। मैंने 4 टाइप्स आपके सामने लिखी हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। कम्युलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन की जो कैटेगरी में आते हैं वो हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, एंड फोर्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 4 जो कंजक्शंस हैं वो आते हैं एड कम्युलेटिव कंजक्शंस की कैटेगरी में। अब कम्युलेटिव होते कौन से हैं कंजक्शंस?
व्हेन टू सिमिलर फैक्ट्स आर गिवन इन द सेंटेंसेस, जब आपको दो समान फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो यदि सेंटेंसेस में दिए हुए हों, जो दो सिंपल सेंटेंस हो उनमें दोनों फैक्ट्स हैं वो कैसे हो, सिमिलर हो, देन यू शुड जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि दोनों फैक्ट सिमिलर हो तो आप कम्युलेटिव कंजक्शंस की हेल्प से ही उन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ेंगे, जिनमें आपके पास चार हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर सेकंड जो टाइप है वो रहेगी एडवर्जेटिव की। एडवर्जेटिव कंजक्शंस हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं यट, बट एंड स्टिल। यट, बट एंड स्टिल, ये कौन से कंजक्शंस होते हैं? जैसे कम्युलेटिव कंजक्शन में जो फैक्ट्स है वो कैसे हो, सिमिलर, और इसमें क्या हो, डिफरेंट। जो एडवर्जेटिव कंजक्शंस होते हैं उनमें फैक्ट्स कैसे होंगे, डिफरेंट फैक्ट्स यूज किए हुए होंगे। जो सेंटेंसेज आपको सिंपल सेंटेंस देगा अगला, उन दोनों में जो फैक्ट्स दिए हुए होंगे वो दोनों सेंटेंसेस आपको जो मिलेंगे उनमें एडवर्जेटिव फैक्ट्स होंगे, विरोधाभासी, जिनको हिंदी में बोलते हो आप एडवर्जेटिव, कि एक जो फैक्ट होगा वो दूसरे फैक्ट के अगेंस्ट होगा, वो सिमिलर नहीं होंगे। तो उस स्थिति में उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो आप कंजक्शन यूज करोगे वो होंगे यट, बट और स्टिल। फिर जो थर्ड टाइप आएगी कंजक्शंस की वो है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। जब आपको सेंटेंसेस जो सिंपल दिए हुए होंगे उनमें दोनों सेंटेंसेस में कोई अल्टरनेटिव फैक्ट आपको दिए हुए हो, वहाँ यदि विकल्पों की बात अगला करता है तो उन विकल्पों के लिए आपको अल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं उनका यूज करना होगा। अल्टरनेटिव के कैटेगरी में आएंगे आइदर और, नाइदर नोर, और अदरवाइज। फोर इस कैटेगरी में आएंगे, आइदर और आ जाएगा, नाइदर नोर आएगा, और आएगा, और अदरवाइज आएगा। तो ये फोर जो कंजक्शंस हैं वो इस थर्ड टाइप में आएंगे अल्टरनेटिव में। फिर जो फोर्थ टाइप है इलेटिव। इलेटिव जो कंजक्शंस हैं, इस इलेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, सो एंड देयरफॉर। फर्स्ट जो फोर है इनमें बिकॉज, एज, सिंस और फॉर, ये हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग क्योंकि देते हैं आपको। जब भी सेंटेंस में इनको यूज करते हैं तो ये हमें हिंदी मीनिंग क्योंकि का अर्थ देते हैं, बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। और जब सो या देयरफॉर अपन यूज करते हैं तो वो हमेशा इसलिए का अर्थ हमें देते हैं। तो इसलिए जो इलेटिव कंजक्शंस हैं उनको हम कहेंगे कारण और परिणाम, मीन्स कोज एंड रिजल्ट। कोज और रिजल्ट को जो सिग्निफाई करेंगे वो कंजक्शन है वो कैसे होंगे, इलेटिव कंजक्शंस होंगे। तो ये कंजक्शन की कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी थी वो कम्युलेटिव, सेकंड है वो एडवर्जेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव, एंड फोर्थ थी इलेटिव। अब जब आप इन कंजक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद में हम सेंटेंसेज को जोड़ना सीख पाएंगे। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस अपन ने जो कंजक्शन लिया है वो है कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव में आएंगे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा कंपाउंड सेंटेंस में वो कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करके सेंटेंसेज को कैसे जोड़ा जाए, उसे हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस। यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस। अब इस कम्युलेटिव कंजक्शन में अभी अपन ने डिस्कस किया कि फोर कंजक्शंस हैं, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो है। एंड और बोथ एंड, इनसे सेंटेंसेज को जब जोड़ते हैं तो हमें जो
डबल सेंटेंस दिए हुए होते हैं उनके सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि एंड या बोथ एंड से जोड़ते ही जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं। जब एंड या बोथ एंड से जोड़ेंगे और सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हों और उन सेंटेंसेस को आप यदि फिर जोड़ रहे हो तो फिर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। और जैसे ही वो प्लूरल बनेंगे, उस प्लूरल सब्जेक्ट बनते ही आपको फिर जो वर्ब्स होती हैं उन वर्ब्स को भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। एक्चुअली सेंटेंस में आपको वो सिंगुलर दी हुई आएंगी जब वो अलग अलग सेंटेंस होंगे, बट जैसे ही हम कंबाइन करेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे सेंटेंसेस को, तो वो वर्ब है वो फिर कैसी बनेगी, प्लूरल बनेगी। इसलिए जब आप कम्युलेटिव कंजक्शन में एंड और बोथ एंड का यूज करें सेंटेंस में, उस समय आपको ध्यान रखना है कि इनसे सेंटेंस जुड़ते ही सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल बन जाते हैं और आपको वर्ब भी प्लूरल यूज करनी होगी यदि सब्जेक्ट्स को आप एंड या बोथ एंड से जोड़ते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल पे हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल देखना, इंडिया यूजेस रुपीज, श्रीलंका यूजेज रुपीज। ये टू सेंटेंसेज हैं, इंडिया यूजेज रुपीज एंड श्रीलंका यूजेज रुपीज। और अब आपको कहे कि इस सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है या कंपाउंड सेंटेंस जिनसे बनाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट्स जो दोनों सेंटेंस हैं उनमें डिफरेंट है। फर्स्ट में है इंडिया एंड सेकंड में है श्रीलंका। तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो एंड या बोथ एंड से सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो आप इसको कहोगे बोथ इंडिया एंड श्रीलंका अब यहाँ जो आपको वर्ब दी हुई थी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको सिंगुलर वर्ब दी हुई थी यूजेस, और इधर भी यूजेस है। बट जब आप इनको चेंज करोगे, सेंटेंस को जब कन्वर्ट करोगे एक कंपाउंड सेंटेंस में, तो आपके पास में सब्जेक्ट दो हो गए, क्योंकि बोथ हैंड से आपने जोड़ दिया, बोथ इंडिया एंड श्रीलंका। तो वहाँ पर फिर जो वर्ब यूज करोगे वो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और उसको सिंगुलर से जब प्लूरल आप बनाओगे उस वर्ब को, तो यूजेस का यूज हो जाएगा। तो बोथ इंडिया एंड श्रीलंका यूज रुपीज, इस तरीके से सेंटेंस को बनाना होगा। तो जब सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बोथ हैंड से कंबाइन कर दोगे तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएंगे, और प्लूरल बनते ही जो वर्ब होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उनको भी आपको प्लूरल बनाना होगा। कब? जब हम एंड या बोथ हैंड से यूज इनको जोड़ेंगे। जैसे यही सेंटेंस है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप जोड़ते इसको, तो आपको वर्ब को चेंज करने की नीड नहीं होगी। देखिए एग्जांपल से, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो श्रीलंका यूजेस रुपीज। यहाँ पर सब्जेक्ट तो दोनों है इंडिया और श्रीलंका, यहाँ भी यूज किया हमने, कंजक्शन भी यूज किया है। कंजक्शन कौन सा लगाया? नॉट ओनली बट ऑल्सो का। बट बोथ हैंड और एंड से जब जोड़ रहे थे तो हमें वर्ब को चेंज करना पड़ा, सिंगुलर से प्लूरल बनानी पड़ी। और यहाँ पर जब आप इसको चेंज कर रहे हो सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो यहाँ आप यूजेज ही लिख रहे हैं, ना कि यूज। क्यों? क्योंकि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो प्लूरल नहीं बनते, और एंड या बोथ हैंड से यदि सब्जेक्ट जुड़ गए तो वहाँ पर वो फिर प्लूरल बन जाते हैं। ये कॉन्कॉर्ड का जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि जब सब्जेक्ट हैं वो बोथ हैंड या एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं या एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वो सिंगुलर ही होते हैं। ग्रामेटिकली जब रूल्स हैं उनके अंदर आप इसे देखोगे तब, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको जब बोथ हैंड से जोड़ोगे तो इसको प्लूरल ही बनानी है वर्ब को, और नॉट ओनली बट ऑल्सो या एज वेल एज से जोड़ोगे तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब को ही रखना है। ये आपको कम्युलेटिव कंजक्शंस में करना है। नेक्स्ट जो कंजक्शन की सेकंड टाइप होगी वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।